बंधुओं, 7 महीने जब कोई खबर नहीं मिली तो बड़ा दुखी हो गए ऋषि जी महाराज और कहा कि भैया अर्जुन को आए, और अर्जुन को गए बहुत दिन हो गए, अभी तक कोई खबर कोई समाचार, सब ठीक तो है ना। बड़ी चिंता हो रही है। इस प्रकार से जब आपस में वार्तालाप कर रहे थे तभी तक देखते क्या है, तभी कि अर्जुन आ रहे हैं, लेकिन अर्जुन के ना तो माथे पर मुकुट है, ना हाथ में गांडीव धनुष है, चेहरे का तेज सब नष्ट हो गया है। पूछा कि अर्जुन ये क्या दशा बना करके रखी है? बंधुओं, चेहरे का तेज नष्ट कब होता है? चेहरे का तेज नष्ट जब होता है जब व्यक्ति के द्वारा व्यभिचार होता है, व्यभिचारी भावना मन में जागृत होती है, सबसे पहले उसका तेज नष्ट होता है। शरण में आने वाले की यदि आप रक्षा नहीं कर सके तो तेज नष्ट हो जाता है। किसी स्त्री को कोई दुष्ट सता रहा है और आप देख रहे हैं, आपने यदि उसे दंड नहीं दिया तो आपका तेज नष्ट हो जाएगा। क्यों अर्जुन, क्या तुमने इसमें से क्या हुआ तुम्हारे साथ? और अंतिम बात, यदि कोई अपना परम स्नेही ना रहे तो उसकी चिंता में, उसकी याद में तेज चला जाए। कहा कि भैया ये सब तो मैं कर ही नहीं सकता हूं, लेकिन मुझे मेरे तेज नष्ट होने का कारण केवल एक है। क्या? कहा कि अब द्वारिकाधीश इस धरा पर नहीं रहे, न द्वारिका रही, सब यदुकुल का संहार हो गया, सब आपस में लड़ करके नष्ट हो गए और मेरा गांडीव कोई काम नहीं आया, मेरा बल कोई काम नहीं आया। मैंने तो सोचा था कि महाभारत का युद्ध मैंने जीता, लेकिन आज मुझे पता चल गया कि वो गांडीव में जो ताकत थी, गांडीव में जो बल था, मेरा जो पराक्रम था वो मेरा नहीं, वो तो द्वारिकाधीश का था। उसे हमने अपना मित्र समझा, सखा समझा, लेकिन वो तो साक्षात परमात्मा थे। बंधुओं, कहते हैं कि मैं कुछ गोपियों को लेकर के आ रहा था द्वारिका से, तो रास्ते में मुझे जंगली लोगों ने ऐसे लूट लिया जैसे अबला नारी को लूट लेते हो। मैं कुछ नहीं कर सका। आज मुझे एहसास हो गया कि सारा बल उस कृष्ण का था। बंधुओं, कुंती मैया ने जब सुना कि कृष्ण धराधाम को त्याग दिए हैं तो कुंती मैया तो बस एक क्षण में ही अपने प्राणों को त्याग दी। कृष्ण कृष्ण कहते कहते प्राणों को त्याग दिया, एक क्षण नहीं रुक पाई। बंधुओं, सब पांडव कहने लगे कि अब हम राजपाट नहीं संभालेंगे, राजगद्दी पर कोई राज्य नहीं करेगा। युधिष्ठिर जी ने राज्य का त्याग कर दिया। 15 वर्ष की आयु है, परीक्षित महाराज की राजगद्दी पर बिठा दिया और सब पांडव चले गए थे हिमालय। वहां पर वीर संन्यास धारण किया। वीर संन्यास किसे कहते हैं? संन्यास भी कई प्रकार का होता है। वीर संन्यास उसे कहते हैं कि अपने शरीर को बर्फ में गला करके अपने प्राणों को त्याग दे, वह वीर संन्यास। सब पांडव बैठे हिमालय की गुफाओं में, कंदराओं में, और बर्फ से अपने को ढक लिया था और बर्फ में गला गला करके अपने शरीर को नष्ट किया। भगवान के राम को पधारे। केवल युधिष्ठिर जी महाराज ऐसे थे जिनके लिए विमान आया और वो स्वर्ग गए, लेकिन नरक के रास्ते होकर के। अब आप लोग सोच रहे होंगे स्वर्ग का कोई सीधा रास्ता नहीं है क्या? नरक होकर के ही जाना पड़ता है। स्वर्ग का सीधा रास्ता है, लेकिन नरक होकर के क्यों गए, उसके पीछे भी रहस्य है। महाभारत के युद्ध में देखिए, झूठ 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्पष्ट कि पक्का सफेद झूठ है, और एक होता है झूठ है लेकिन झूठ लग नहीं रहा। झूठ है लेकिन सच मालूम पड़ रहा है। वही झूठ बोला था युधिष्ठिर जी महाराज ने। भीम ने जब
इनके गुरु थे द्रोणाचार्य जी। तो जब गुरुदेव ने युद्ध किया तो परास्त होने लगे पांडव। भगवान जानते थे कि द्रोणाचार्य जी पुत्र शोक को नहीं झेल सकते, तो भगवान ने कहा कि ऐसी खबर फैलाओ कि भीम ने अश्वत्थामा को मार दिया। और पांडवों सबने कहना चालू कर दिया, भीम भैया ने अश्वत्थामा को मार दिया। और मारा किसको था? अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया। अब सब जब कहने लगे, भीम जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कहने लगे, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। धनुष बाण सुनते ही छूट गए हाथ से, युद्ध करना बंद कर दिया। लेकिन फिर भी विश्वास नहीं हुआ किसी की बात। युधिष्ठिर जी से पूछा, युधिष्ठिर सच सच बताओ, क्या अश्वत्थामा मारा गया? भगवान ने कहा था कि आपको हाँ या ना में जवाब देना है। लेकिन युधिष्ठिर जी ने सोचा कि थोड़ा सा अपने हिसाब से उत्तर दूं, बुद्धि लगाई। ये इंसान जो है ना, अपनी बुद्धि लगाए बगैर रह ही नहीं सकता। शास्त्र कहता है कि ऐसा करोगे तब फल मिलेगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें विकल्प नहीं चलेगा। जब विकल्प चलेगा तो फिर विकल्प वाला फल भी मिलेगा। भगवान ने कहा था कि पूछे तो हाँ या ना में जवाब देना। इन्होंने कहा कि अश्वत्थामा हता, बड़ी जोर से बोले कि हाँ अश्वत्थामा मर गया। और पीछे से धीरे से अपनी सफाई दे दी, नरोवा कुंजरोवा। ये पता नहीं कि हाथी मरा अश्वत्थामा नाम का कि आपका बेटा मरा। उसी पाप के फलस्वरूप युधिष्ठिर जी जैसे धर्मात्मा को नरक के रास्ते जाना पड़ा। तो हम जब होशियारी करते हैं ना, आपको ईमानदारी के बाद बताएं, एक बार हम गुजरात में थे, तो वहां पे नवरात्रि का समय चल रहा था। तो एक लोग जिनके यहाँ थे वो लेकर के आए पिज्जा। बोले महाराज पाओ। हमने कहा हमारा तो व्रत है। बोले फलाहारी है। हमने पूछा पिज्जा से, हमने कहा इसी से पूछ ले भैया तुम कब से फलाहारी हो गए? तो कहने का मतलब ये है कि भैया हम कई बार व्रत में भी ऐसी ऐसी इतनी चीजों का इस्तेमाल कर लेते हैं जिनकी कोई गारंटी ही नहीं होती। अरे आज तो वो स्थिति है कि हम जो अपने घर में बनाते हैं उसकी गारंटी नहीं दे सकते कि 100% ये शुद्ध है। तो हम बाजार की चीज पे क्या गारंटी देंगे कि वो शुद्ध है? इसलिए बंधुओं, यदि नवरात्र का विषय चला, आज से गुप्त नवरात्रि भी प्रारंभ हुई, इसलिए आपको बता रहे हैं। आपको अखंड ज्योति मां की जलानी है, जलाइए, लेकिन असली घी की है। 200 रुपए वाले घी की मत जलाना, इससे अच्छा मत जलाओ तो ही ठीक है। बाजार में जाकर के दुकानदार पैसा तो पूरे ऐंठता है, वो थोड़ा छोड़ देगा। और आपको क्या कहेगा, पूजा वाला चाहिए क्या? तो 200 रुपए वाला घी जब आप खा के पचा नहीं सकते हैं, 200 रुपए में क्या घी मिलेगा? और जो घी मिलेगा वो खा के पचा लेंगे आप। जब आप 200 रुपए के रेट वाला घी पचा नहीं सकते तो माता प्रसन्न होंगी। आप ना जलाओ उससे अच्छा है, लेकिन जलाना है तो शुद्ध चीज का जलाओ। पूजा में सामग्री थोड़ी प्रयोग करो। कोई कहता है 50 किलो प्रयोग करो हवन, कोई कहता है कि आप 100 किलो का करो, आप 1.25 किलो का करो, 1.25 पाव का करो, लेकिन शुद्ध करो। आपको कोई 50 पेड़े खिलाए और पेड़े खाते ही पेट का बुरा हाल हो जाए तो फिर उसे आप आशीर्वाद देंगे? ऐसी गालियां देंगे, ऐसी बददुआ देंगे कि वो 50 पेड़े उसके पता नहीं कहां जाएंगे। तो जरा देखिए, ये जो है ना व्यवहारिक सत्ता है। जो हमको अच्छी नहीं लग सकती चीज, हम वही चीज देवताओं को कैसे कह सकते अच्छी लगेगी? वो तो हमसे कई गुना अच्छा पा सकते हैं, लेकिन वो तो भाव ग्रहण करते हैं आपका। इसलिए कोई भी काम करिए, थोड़ा करिए लेकिन अच्छा करिए। बंधुओं, भगवान की बात को नहीं माना था युधिष्ठिर जी ने, जिसके फलस्वरूप जब व्यक्ति अपना दिमाग लगाता है तो उसे फिर कहीं ना कहीं परेशान होना पड़ता है। ऐसा नहीं है,
हमारे अंदर भी ऐसा होता था, अब नहीं होता है। जब हम पढ़ते थे तो गुरुजी कहें कि बेटा ये काम ऐसे करना, और हम मन में सोचें कि इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लेंगे, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। लेकिन अब होता क्या, जब करते तो वही होता कि काम बिगड़ जाता। तो काम बिगड़ जाता क्यों? क्योंकि गुरुजी ने बताया है वैसा करने के पीछे उनकी योजना कुछ और है और हो गया कुछ और। तो कहने का अभिप्राय यह है कि शास्त्र की बात में होशियारी करने की जरूरत नहीं है। भगवान की जो आज्ञा है उसमें अपनी तरफ से मिलावट करेंगे तो फिर वैसा ही फल भी सामने से आता है। मनो युधिष्ठिर जी महाराज स्वर्ग पधारे थे और इधर परीक्षित महाराज का विवाह हुआ है इरावती के साथ। ये उत्तर की बेटी है। विवाह हुआ, बड़ा लंबा समय गृहस्थ में बिताया है इन्होंने। 4 बच्चे हो गए, 3 अश्वमेध यज्ञ इन्होंने गंगा तट पर किए। 45 वर्ष की आयु व्यतीत हो गई, लेकिन आज तक ना तो इनके अंदर मान सम्मान की भावना जागी। प्रजा में संसार में क्या हो रहा है इनको कोई ज्यादा मतलब नहीं रहा। लेकिन मनुओ जो होना होता है ना वो होकर के रहता है, उसे कोई टाल सकता नहीं। 45 वर्ष की आयु जब हो गई, प्रारब्ध किसी का पीछा नहीं छोड़ता है। इनके मन में आया चलो थोड़ा सा भ्रमण करते हैं। भ्रमण करने गए तो एक जगह क्या देखा कि एक काला काला पुरुष गाय को लात से मार रहा है। गाय को लात मार रहा है और बैल को डंडे से प्रहार कर रहा है। 3 पैर तो उसके पहले ही उसने तोड़ दिए मार मार के डंडे, अंतिम बचा उसको भी तोड़ रहा है। ये कौन है? गाय पृथ्वी है और जो बैल है वो साक्षात धर्म स्वरूप है। धर्म और पृथ्वी वार्तालाप कर रहे थे। धर्म ने कहा कि पृथ्वी से आप तो बड़ी दुखी हैं क्योंकि आपको प्रभु त्याग करके चले गए, धराधाम पर भगवान नहीं रहे। तो धर्म ने कहा कि आप बड़ी दुखी हैं। पृथ्वी ने कहा कि आपका दुख हमसे कम है क्या? आपके तो 3 पैर टूट गए, केवल एक ही पैर बचा है। पैर माने चरण, पैर माने चरण, और हर युग के 4 चरण होते हैं। मनो धर्म ने कहा किसे मैं अच्छा कहूं किसे बुरा कहूं, इसलिए मैं तो यही कहता हूं, मानता हूं कि भगवान की ऐसी इच्छा है तभी मुझे ऐसा दंड मिल रहा है। धर्म को मानने वाला व्यक्ति, धर्म पर चलने वाला कभी किसी को दोष थोड़ा देता है। वो तो कहता है मेरे ऐसे कर्म रहे होंगे तो जिसका मुझे आज दंड मिल रहा है मैं भोग रहा हूं। लेकिन और चिल्लाते भगवान को दोष लगाते हैं। काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाएंगे। अरे हमारे साथ भगवान ने ऐसा गलत कर दिया, हमारे साथ वैसा गलत कर दिया। मनो ऐसा वार्तालाप जब हो रहा था, ये कलयुग आया और इसने गाय को लात से प्रहार करके मारा। बैल का अंतिम जो चरण है सत्य रूपी, केवल कलयुग में सत्य ही बचा है। कुछ विद्वानों का मानना है कि कलयुग में दान भी है। ये थोड़ा सा विद्वानों का अपना अपना भाव है। मनो सत्य, शौच, दया और दान, ये यदि आपके अंदर चारों हैं तो आप कलयुग में रहते हुए भी सतयुग के प्राणी कहे जाएंगे। आज व्यक्ति के अंदर से पवित्रता खत्म हो रही है। पवित्र रहना नहीं चाहता व्यक्ति। पवित्रता केवल शरीर की नहीं होती, पवित्रता मन की भी होती है। बाहर से तो बड़ा पवित्र दिखता है लेकिन अंदर कितनी गंदगी भरी है तो वही जानता है। बाहर से साफ बड़ा अद्भुत, देखने में जो बहुत अच्छा दिख रहा है जरूरी नहीं कि अंदर से भी अच्छा हो। आज ये समस्या कलयुग, ये युग प्रभाव है, ये युग धर्म है। इसको हम आप कंट्रोल कर सकते, मिटा सकते नहीं। और कलयुग में मनुओं सत्य के बल पर आज ये धरा है। जिस दिन सत्य पृथ्वी से चला जाएगा उस दिन ये धरा भी नहीं रहेगी। और दान का बड़ा प्रभाव है कलयुग में।
एन केन विधि दीने दान करे कल्याण। दान तो आप चाहे हंसकर करो, चाहे रोकर करो, चाहे प्रसन्नता से करो, चाहे अप्रसन्नता से करो, लेकिन वो हर प्रकार से आपका कल्याण ही करेगा। दान के विषय में भी हमारे यहाँ बताया गया है कि अपनी ईमानदारी की कमाई का 10% दान करना चाहिए। दान करने से धन की पवित्रता होती है। आपके पास 1 करोड़ है, यदि आपने उसमें से 10% दान कर दिया तो आपका बचा 90 करोड़ पवित्र हो गया। वो आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। नहीं तो जब हम धन को पवित्र नहीं करते, धन की जब अपवित्रता बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, तो ऐसा होता है कि एक दिन वो ऐसे रास्ते से जाता है जो कि बड़ा कष्ट देता है। इससे कम से कम दान में ही लग जाए। देखिए, धन की 3 ही गति होती हैं। या तो उसे भोग लो, खूब बढ़िया से ओढ़ो, पहनो, बिछाओ, खाओ, पियो, ऐसो आराम से रहो, खूब अपने ऊपर उसको खर्च कर लो। दूसरा, दान कर दो। और यदि ये 2 में से कम एक को नहीं किए तो एक दिन नष्ट तो हो जाएगा। आज तक पकड़ के कोई रख पाया नहीं है मन्नो। इसलिए दान की बड़ी महिमा है कलयुग में। और सत्कर्म में दान करना, देखिए दान करने में भी बड़ा सावधान रहना। ऐसे नहीं जहां मनाए वहां दान कर दिया। दान भी जांच परख के करना। होता अक्सर यही है, जहां पर दान की जरूरत नहीं होती दान वहीं दिया जाता है। जिसके पास पहले से भरा पड़ा है सब, उसको यदि आप थोड़ा सा दे दो तो उसके ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि दान हम कहां कर रहे हैं। जैसे कि भागवत कर्म, जैसे ये कार्यक्रम जो हो रहा है ये सत्कर्म है। इसमें यदि आप दान करेंगे तो इसकी पक्की गारंटी है कि ये सत्कर्म में लगेगा। और कहीं पर भी आप दान करें तो ये जांच लें, ये आपकी जिम्मेदारी भी है और आपकी ये सावधानी भी है। क्योंकि गलत जगह दान हो गया तो पुण्य कम पाप ज्यादा लग जाएगा। जैसे यदि हम जलती हुई आग में हवन कुंड में हवन करेंगे तो उसका फल हमें प्राप्त होगा। और रात में यदि हम स्वाहा स्वाहा करते रहे तो उसका फल कुछ नहीं मिलेगा। सामग्री और समय दोनों व्यर्थ जाएंगे। इसलिए दान भी सोच समझ के करना चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है कि किसी के पास 100 कपड़े पहले से हैं, आप 5 और दे दिए तो क्या फर्क पड़ा उसको। वो तो उठाएगा, मतलब का होगा तो ठीक, नहीं ऐसे डाल देगा। अच्छा, प्रसंगवश एक बात आ गई, लोग हमसे बुरा मान जाते हैं। लेकिन हमने कहा कि भैया थोड़ा सा हम दूसरे प्रकार के हैं। कहा क्या? लोगों के अंदर भाव होता है 5 कपड़े दिए जाए। हमने कहा भैया 5 कपड़े मत दो, 1 दो, लेकिन ऐसा दो जो कि वो हाथ देखे तो उसे फिर रखने की तो इच्छा ही ना करे, तुरंत लगे कि बस उसको धारण ही कर लूं। 5 देने से क्या फायदा, पता चला वो किसी काम के ही नहीं और पैसा उतना ही चला गया। भाई 50 रुपए की आप कोई चीज 5 चीजें खरीद लो तो वो क्या काम की नजर आएंगी। और वही 50 रुपए की एक चीज लेकर के आओ तो जैसे ही डालेंगे या इस्तेमाल करेंगे, हम मुंह से भले ही ना कहें लेकिन अंतरात्मा ये तुरंत कहेगी कि ये महानुभाव ने दिया था। और कई बार तो हम कहते हैं कि भैया ये आपका ही दिया हूं, आपने ही दिया था वही पहने। तो कहते हैं अरे हम तो भूल ही गए। आप भूल गए लेकिन वो नहीं भूला है। मनो दान की बड़ी महिमा है, लेकिन दान सोच समझ के करना चाहिए। परीक्षित महाराज ने कलयुग को दंड दिया और कहा कि देखो तुम यहाँ पर नहीं रह सकते। तो कलयुग ने कहा कि मुझे तो रहना ही चाहिए, मैं तो रहूंगा ही। कुछ स्थान बता दिए थे कि जहां पर व्यभिचार हो, जहां पर मदिरापान हो, जहां पर जुआ खेला जाता हो, ऐसी जगहों पर जाकर के तुम रहो। कलयुग ने कहा कि आपके पूरे राज्य में मैंने ढूंढ लिया, कहीं ऐसी जगह नहीं है। अच्छा, फिर कहा कि देखिए महाराज, सब कुछ आपने बताया सब गंदा ही था, अरे कोई अच्छा स्थान बता दो।
अब देखिए, परीक्षित जी ने तो सोचा कि धन जो है ये समस्या का कारण है, लेकिन कलयुग में उसका उल्टा ही पड़ा। कहा कि जो अधर्म से इकट्ठी की हुई संपत्ति है, जो किसी को मार करके प्राप्त की हुई संपत्ति है, जो किसी को सता करके छीनी गई संपत्ति है, ऐसी स्वर्ण में जाकर के तुम वास करो। परीक्षित ने तो सोचा कि कलयुग कुछ नहीं करेगा, लेकिन परीक्षित भूल गए ये होनी जो होती ना प्रारब्ध, ये छोड़ता नहीं किसी को। राजा परीक्षित को नहीं छोड़ा, तो हम आप तो क्या उनके सामने, जो कि पशुओं की पक्षियों की तक वाणी को समझते थे, बोली को जानते थे, क्या बात कर रहे हैं। मनु अधर्म से एकत्रित किया हुआ, मार करके छीन करके इकट्ठा किया हुआ जरासंध का मुकुट धारण किए थे। जरासंध का जो वध किया भीम भैया ने, तो मुकुट ले आए थे, और राजा परीक्षित ने आज वही मुकुट को धारण कर लिया, क्योंकि परीक्षित को तो पता ही नहीं था कि ये किसका मुकुट है। यदि पता होता तो शायद ना धारण करते। कलयुग ने देखा कि इससे अच्छा मौका कुछ नहीं है, और कलयुग सीधे उसी मुकुट के स्वर्ण में बैठा, मस्तक का स्पर्श कर रहा था, स्वर्ण में होकर के मस्तिष्क में आया और मति में भ्रम पैदा कर दिया। संशय हो गया, भूख प्यास लगने लगी। एक महात्मा को देखा जिनका नाम है समीक ऋषि। ये अपने आश्रम पर आसन लगाए भगवान का ध्यान कर रहे थे। मन में संशय हो गया, ये मुझे देख करके नौटंकी करने लगा कि कहीं महाराज आए हैं, राजा साहब, तो इनका स्वागत ना करना पड़े, या सच में समाधि लगाए हुए। 2-3 बार आवाज दी, हे महापुरुष मुझे प्यास लगी है, पानी मिलेगा। मैं राजा परीक्षित, कोई उत्तर नहीं मिला। समाधि सच्ची थी। एक सर्प था, उसको उठाया परीक्षा लेने के लिए कि समाधि सच्ची है या नहीं। अभी गले में डालता हूं, अभी पता चल जाएगा। सर्प था, कहते उसको मारा और गले में माला के रूप में पहना दिया, लेकिन समाधि तो सच्ची थी, खुली ही नहीं। चले आए, अब घर पर आए, मुकुट जैसे ही उतारा, एकदम पूरा शरीर कांप गया। ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया। अरे महात्मा के गले में जहां माला फूल की पहनानी चाहिए, मैंने तो सर्प पहना दिया। है तो बहुत बड़ा अपराध। मेरे हाथ कट जाए, मेरा शरीर नष्ट हो जाए। बड़ा पश्चाताप करने लगे, लेकिन जो होना था वो तो हो गया था। इधर समीक ऋषि के बेटे को जब पता चला तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस किसी ने भी मेरे पिता का अपमान किया है, मैं उसे श्राप देता हूं, आज से 7वें दिन उसकी तक्षक के काटने से मौत हो जाए। समीक ऋषि को जब ये बात पता चली तो बड़े दुखी हुए और कहने लगे कि बेटा तूने बड़ा गड़बड़ कर दिया, बहुत अनर्थ कर दिया। क्या? अरे राजा परीक्षित ही तो था जो कि इस कलयुग के अधर्म रूपी मित्र को रोक सकता था, लेकिन अब तो जब परीक्षित नहीं रहेगा तो कलयुग अपने अधर्म रूपी मित्र को लेकर के सब धर्म के संसाधनों को नष्ट करेगा। मनु गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा, कहा राजा परीक्षित से कि जाओ जाकर के अपना अंतिम समय संवार लो, आपको 7 दिन में मरने का श्राप हो गया। परीक्षित को दुख नहीं हुआ, परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए। धन्य है प्रभु, आप बड़े दयालु हैं। अरे कम से कम मैं गारंटी तो दे सकता हूं कि 7 दिन तक मैं जीऊंगा, लेकिन कोई क्या गारंटी दे सकता है कि 7 दिन हम रहेंगे? 7 घंटे का पता नहीं, 7 मिनट का पता नहीं,